मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु के हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलवे सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया है। 3 शब्दों का उपयोग बार बार हम जब भी धर्म चर्चा करते हैं तो उपयोग में आता है, धर्म, दर्शन और अध्यात्म। ये तीनों चीजें 3 अलग अलग हैं या इनका कोई परस्पर संबंध है, ये बात भी हमें सीख लेनी चाहिए। जो उत्तम सुख में पहुंचा दे उसे धर्म कहते हैं। उत्तम सुख यानी मोक्ष का सुख, वो जिसके करने से मिलता है वो धर्म है। तो उस उत्तम सुख को पाने की जो जो प्रक्रिया है वो सब धर्म कहलाती है। धर्म में आचरण की प्रमुखता है। टू डू इट, टू डू नॉट इट, ये करो, ये मत करो, भगवान की पूजा करो, गुरुजनों की सेवा करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, थोड़ा संयम का पालन करो, थोड़ी इस देह से तपस्या करो, थोड़ा दान पुण्य करो। ये करो वाली भाषा, ये सब धर्म की भाषा है। नहीं करो वाली भाषा भी धर्म की है। हिंसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, कुशील नहीं करो। अरे भाई, धन का संचय मत करो ज्यादा, और क्रोध, मान, माया, लोभ मत करो। ये भी धर्म है। धर्म हमारे बाह्य आचरण को व्यवस्थित करता है, लेकिन यदि इस धर्म के साथ हमें अपने जीवन और जीवन के विकास का कोई विचार हमारे पास ना हो, तो ऐसे धर्म से हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। सभी जगह हिंसा को अधर्म माना है और अहिंसा को धर्म माना है। तो ऐसा धर्म, और इसके करने से ये लाभ है और इसके करने से ये हानि है, ऐसा भी सभी जगह कहा जाता है। ये धर्म तो सबके पास में है, लेकिन धर्म के साथ कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे उद्देश्य इस धर्म को करने का, हमारा अपना सोच क्या है, हमारा अपना विचार क्या है, उसको कहते हैं दर्शन। वो कहलाती फिलॉसफी। रिलीजन और फिलॉसफी में दोनों में एक अच्छा अगर संबंध है तो वो धर्म सरवाइव करता है। जिस धर्म के पास अपना कोई दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, कोई विचार नहीं है,
तो वो सिर्फ क्रियात्मक होता है, वो सबके पास है। आज अपन देखें तो कोई भी कह देगा कि भाई हम इतना इतना करते हैं, ये हम नहीं करते हैं, यही तो धर्म है। लेकिन मेरे अपने जीवन का क्या सोच है इस सब के करने का, या मेरे जीवन का विकास कैसे होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट विचार है, ऐसा बहुत कम लोगों के पास है। बहुत से लोग हैं विदेश में जो कि कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए जिससे कि हाइट बढ़ती है और एज बढ़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट मिलता है हरी सब्जियों में, इसलिए वो मजबूरी में हरी सब्जियां खाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो वे नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा इसलिए नहीं खाते। अपन भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन त्यागे हुए हैं, जिनको हम नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम अपने सामाजिक व्यवस्था की वजह से नहीं करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम देश की व्यवस्था की अपेक्षा से नहीं करते हैं, कुछ हमारे आर्थिक तंगी की वजह से कई चीजों का हमने उपयोग ही नहीं किया, उनका त्याग कर दिया है। तो क्या इसको हम धर्म मान लेंगे? ये किया, ये नहीं किया? नहीं, इतने मात्र से तो धर्म नहीं होगा। पर धर्म बाह्य आचरण का ही नाम है, उसके साथ अंतरंग के से समन्वित हो जाता है। और ध्यान रखें अपन कि विचार से बनता है आचरण, और विचार काहे से बनते हैं? विश्वास से। ये तीन चीजें हैं। किसी व्यक्ति का विचार जब उसके आचरण से मेल खाता है और विचार के साथ विश्वास होता है, तब जाकर के वो अपने जीवन में कोई लाभ ले पाता है। और विश्वास, विचार और आचरण, ये तीनों आत्मा के निज गुण हैं, और इन निज गुणों को खोजना, इनको प्रकाशित करना, इनका विकास करना, इस प्रक्रिया का नाम है अध्यात्म, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आत्मा के स्वरूप, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, आत्मा की विविध अवस्थाएं, इन सब का अध्ययन, चिंतन, मनन जब हम करते हैं, इसको कहते हैं अध्यात्म, और कोई विशेष चीज नहीं है। बहुत सुनते हैं इन शब्दों को अपन, धर्म, दर्शन और अध्यात्म, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन, ये बहुत कॉमन शब्द हैं, लेकिन हम अधिकांश लोगों को ये चीज नहीं मालूम। धर्म जिसके पास दर्शन और अध्यात्म नहीं है, वो धर्म संसार में बहुत लोग कर रहे हैं। 99.9% लोग धर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई दर्शन नहीं है, कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है। इसलिए वो धर्म उनके अपने जीवन को सुख और शांति नहीं दे पाता। वो जो आत्म सुख और आत्म संतोष या आत्म शांति है, वो धर्म करने के बाद भी क्यों गायब है? क्योंकि उसके साथ दर्शन यानी एक विचार क्यों करना चाह रहा हूं, और अध्यात्म, क्योंकि विचार है तो उसके साथ एक विश्वास भी जुड़ा होगा, फेथ होगा, तब हमारा अपना कॉन्सेप्ट बनेगा, तब हम उन चीजों को जानेंगे और उन चीजों को फॉलो अप करेंगे। इस तरह अपन देखें तो धर्म एक आचरण की प्रक्रिया है, दर्शन एक विचार है, और अध्यात्म विश्वास, विचार और आचरण के समन्वित रूप का नाम है। हम देखें कि हमारे अपने आत्मा का स्वरूप क्या है। वो शाश्वत है, चैतन्य रूप है, अत्यंत स्वतंत्र और मौलिक है। लेकिन क्या करें, ना आज उसकी स्वतंत्रता कायम है, ना उसकी अपनी मौलिकता कायम रह गई है, ना आज उसकी चेतना वैसी समृद्ध जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी वो जो आत्मा की दशा है वो कुछ गड़बड़ा गई है। आत्मा की दशा पर विचार करने वाली प्रक्रिया अध्यात्म है।
हम अध्यात्म में करते क्या है? थोड़ी सी बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप इसको समझिए। मैंने बहुत दिन के बाद और अध्यात्म के बारे में और आपसे कुछ बात करने का मन बनाया है, क्योंकि इतनी आसान सी चीज नहीं है जितनी कि अभी तक अपन करते आए हैं। वो चीजें बहुत आसानी से आपको इंटरप्रेट की जा सकती हैं, लेकिन अध्यात्म को ठीक समझ पाना और उसको धर्म के साथ जोड़ करके चलना, धर्म की क्रियाएं दोहरा लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उनके पीछे हमारा अपना विश्वास क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, क्या मान के कर रहे हैं। जानना और मानना, अगर ये दोनों चीजें क्लियर नहीं है, तब फिर हमारा करना कोई मायने नहीं रखता। क्या जान के कर रहे हैं और क्या मान के कर रहे हैं। मान के करना यानी विद फेथ, और क्या जान के विद नॉलेज। तब जाकर के ये तीनों चीजें मिलकर के अध्यात्म होगा। अब देखें अपन कि हमारी चेतना का स्वभाव कैसा है, और वो हमारी चेतना का अपना जो स्वभाव है, उसकी अपनी जो मौलिकता है, उसका जो चैतन्य पना है, वो गड़बड़ा क्यों गया है, उसका कारण क्या है? एक ही कारण है, अनादिकाल से हमारे साथ कर्म और शरीर लगा हुआ है, और कर्म और शरीर के माध्यम से होने वाले सुख दुख में हम हर्ष विषाद करते हैं, जिससे कि हमारी अपनी जो चेतना का स्वभाव है वो विलुप्त प्राय हो जाता है। विलुप्त तो नहीं होता, विलुप्त प्राय हो जाता है। ऐसे जैसे कि कोई चीज अपने पास नहीं हो और उसको खोजने अपन निकले, ये एक अलग बात है। और कोई चीज अपने पास हो और अपन भूल गए हो, तो उसको खोजना और पाना नहीं है, सिर्फ उसको याद करना है और उसको अनुभव करना है। बस आत्मा के बारे में भी यही चीज, आत्मा का स्वभाव कहीं मेरा खोया नहीं है कि मुझे कहीं और से पाना है, वो भूल गया हूं मैं, और राग द्वेष के चलते मैं उसको रियलाइज नहीं कर पाता हूं। मैं राग द्वेष को ही अपना भाव मान करके आत्मा के स्वभाव को भूल जाता हूं, उससे विमुख हो जाता हूं। इसी अवस्था का नाम बहिरात्म अवस्था पर समय है। इसे ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये नई चीजें सीख लें अपन, कुछ शब्द चलते चलते ऐसे बहुत सुनते हैं। पर समय किसे कहते हैं, बहिरात्मा किसे कहते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं। यही अवस्था है कि जब हम कर्म के उदय में और शरीर के अत्यंत निकट संयोग होने की वजह से इस शरीर और कर्म से होने वाले सुख दुख में ही हर्ष विषाद मानने लगते हैं, यहां तक कि हम शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। एकदम नहीं हमारे भीतर ये चीज क्लियर होती, पर शरीर के जो धर्म हैं उनको ही हम आत्मा का धर्म मान बैठते हैं, और इसी वजह से हम शरीर के होने वाले सुख दुख में स्वयं मुझे दुख हो रहा है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस तरह का विकल्प करना शुरू कर देते हैं। पहले हम शरीर में अपना संकल्प करते हैं कि शरीर से ही मैं, और फिर जब शरीर ही मैं हूं तो इस शरीर के सुख में मैं सुखी हूं, इस शरीर के दुख में मैं दुखी हूं। यह हो गया विकल्प। पहले करते हैं संकल्प और फिर विकल्प। ये संकल्प विकल्प का जो जाल है वही बहिरात्मपना है, वही पर समय है। जब हम शरीर में ही अपने आप को मान बैठते हैं, अध्यात्म हमें इस अवस्था से दूर हटने के लिए सलाह देता है। अध्यात्म हमें अपनी उस भूली हुई आत्मा के स्वभाव का स्मरण करने की प्रेरणा देता है, और इन हर्ष विषाद को अपना ना मान करके, राग द्वेष को अपना ना मान करके, कर्माश्रित मान करके इनके बीच समता रखने की सलाह देता है। ये अध्यात्म का काम है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। असल में ये भ्रम एकदम नहीं टूटता, ये वैराग्यपना और पर समय की अवस्था एकदम नहीं जाती।
समय के मायने आत्मा है और पर के मायने दूसरा है। जब दूसरे में आत्मा का भान हम करते हैं तब पर समय कहलाता और कठिन नहीं है। और वही आत्मा अपने आत्मा से विमुख होकर के राग द्वेष और संसार के प्रपंच को ही ठीक माना, ये बहिरात्म अवस्था है। अपने भीतर नहीं देखना, बाहर देखना, बाहर ढूंढना, बाहर वस्तुओं में सुख ढूंढना, ये सब बहिरात्म अवस्था है। अपन देखें गौर से कि दिन भर में अपनी ऐसी अवस्था कब कब रहती है। कोई क्षण है जीवन के जिनमें कि हम इस बहिरात्म अवस्था और पर समय की अवस्था से और बच पाते हो। हमारे भीतर ये विजन क्लियर है कि नहीं, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है, मेरे आत्मा का स्वभाव अलग है। ऐसा विचार आता है जब शरीर को नहलाते धुलाते हैं, तब शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जब अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाते हैं शरीर को, तब अच्छे से सुलाते हैं, तब इन समयों पर हमें कभी याद आता है कि ये मेरे से अलग है, मैं सिर्फ इसकी चाकरी कर रहा हूं। मुझे अपने उस आत्मा के स्वभाव को भूलना नहीं चाहिए। इसकी सेवा करते हुए भी, इसकी सेवा करने का उद्देश्य भी यह है कि मैं अपना काम कर सकूं, इसलिए इसकी साथ संभाल कर रहा हूं। बाकी इसकी साथ संभाल से मेरे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसा विचार आता है कि नहीं? बहुत मुश्किल है। भूल ही जाते हैं आत्मा को, तो भूल ही जाते हैं। उस समय तो शरीर को ही आत्मा मान करके उसी की सेवा टहल करते हैं। यही बहिरात्म बना है। अध्यात्म करता क्या है? हमारी इस बहिरात्म अवस्था से हमें बचने का उपाय बताता। और हम सोचते हैं कि ये उपाय हमें आसान सा मिल जाए, हमें खुद नहीं सोचने पड़े, तो वैसा भी है। पर इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या हुआ? एक व्यक्ति ने शराब पी ली और शराब पीकर के अपने घर के सामने आ गया, लेकिन अब नशे में उसको अपना घर लगे ही नहीं। वो वहां घर के सामने खड़ा चिल्ला रहा, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो उपाय बताओ मुझे मेरे घर जाने का। और सुनो, इतनी देर हो गई, रात होने वाली है, मां मेरा इंतजार करती होगी, कोई मदद क्यों नहीं करता? लोग देख करके उसको हंसते हैं, ए भैया तुम तो अपने घर के सामने ही खड़े हो, यही तो तुम्हारा घर है। अब उसको कहां सुध है? वो तो फिर भी चिल्लाए जा रहा है कि ये कैसे लोग हैं जो मुझे समझाते हैं मगर मुझे घर भेजने का उपाय नहीं करते। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? उसकी मां उतर आती है हल्ला सुन करके, उसके सिर पे हाथ फेरती कि देख तेरा ही तो घर है ये, मैं तेरी मां हूं। वो व्यक्ति नशे में उस मां के पैर छू के कहता है कि तुम तो ऐसा मत कहो, तुम तो ऐसा मत कहो, तुम भी किसी की मां हो, हम अपनी मां से मिलने आए हैं और तुम भी हमें समझा रही जल्दी से उपाय करो हमें अपने घर भेजने का। अब बताओ आप, एक व्यक्ति दूर खड़ा देख रहा था। हम सब की भी यही अवस्था है। पता नहीं कहां कहां अपने सुख के लिए हम भटकते हैं, पता नहीं कहां कहां किस किस में हम अपने आप को ढूंढते हैं, जैसे कि वो ढूंढ रहा है और पूछ रहा है। ऐसे व्यक्ति को कोई उपाय बता दिया जाए तो बताया जा सकता है, लेकिन बड़ी सावधानी का उपाय है। उसने कहा, अरे तुम सब लोग हटो, उसको उसके घर क्यों नहीं भेज देते? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। बड़ा खुश हुआ वो कि एक इतने सारे लोगों में भला आदमी मिला जो कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। और उसने अपनी बैलगाड़ी में उसको बिठाया, बैठो इसमें, अभी पहुंचाता हूं तुम्हें घर। और तमाम गांव में चारों तरफ 2, 4, 10 चक्कर लगाए, बीच में पानी वानी पिलाया, थोड़ा नशा कमती हुआ और ला करके घुमा घुमू करके वहीं खड़ा कर दिया। अब थोड़ी उसकी आंख खुली, देखा कि उसने कहा, भले आदमी तुम ये कैसे मिले जिसने कि मुझे मेरे घर पहुंचा दिया? बाकी सब तो मुझे समझा रहे थे, बता रहे थे, कोई उपाय नहीं कर रहा था। अब बताइएगा, ये तो एक तरह का प्रतीक आत्मा
एक दृष्टांत है, हमारे साथ भी यही स्थिति। हम दूसरे से पूछ रहे हैं कि उपाय बताओ हमें हमारे घर जाने का। जैसे कि मगरमच्छ के पास भेज दिया था एक साधु बाबा ने सुख और शांति का उपाय पूछने के लिए, है मगरमच्छ के पास। तो मगरमच्छ ने कहा कि सुनो, मैं तो तुम्हें शांति का उपाय बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे प्यास बहुत लगी, थोड़ा पानी का इंतजाम कर दो। तो उस भले आदमी ने कहा कि कहां भेजा हमें इस मगरमच्छ के पास, हम तो समझ रहे थे कि जी कुछ ज्ञानवान होगा, जी इतने बड़े समुद्र में रह के हमसे कह रहा कि थोड़ा पानी दे दो। तो उसने मगरमच्छ को ही समझाया कि ले भैया तुम तो समुद्र में ही हो और हमसे पानी मांग रहे। तो कहती हमें भी तो यही कहने कि शांति तुम्हारे भीतर है, हमसे पूछ रहे। उसने भी यही जवाब, वो जो चीज हमें पानी है, वो जो चीज हमें खोजनी है, वो हमारे भीतर है, ये सुध हमें नहीं आती। ये अध्यात्म बताता है हमें कि किसको खोजना है और खोजने वाला कौन है। खोजने वाले को ही खोजना है और कहीं नहीं जाना है अपने से हटकर। ये जो हम अपने से बाहर खोज में निकल जाते हैं, वही हमारा बहिरात्मपना है, वही हमारे लिए संसार में भटकाने वाली अवस्था है। फिर थोड़ा सा हमें गुरुजनों का सानिध्य मिलता है, जिनवाणी मां की कृपा होती है, हम थोड़ा सा जो है व्रत नियम बाह्य में अंगीकार कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि उसने 2-4 चक्कर लगवाए गांव के बाहर के, घंटे भर उसको लगे ऐसा कि हमें घूम रहा हूं, भटक रहा हूं और अब पहुंच ही जाऊंगा घर, और पानी वानी पिला करके थोड़ी शांति होने पर उसको सुध आ गई। ठीक यही उपाय जिनवाणी मां करती है, यही उपाय गुरुजन करते हैं, यही हमारे व्रत नियम संयम करते हैं, जिससे कि थोड़ा भीतर की सुध आ जावे। और जब इन सब चीजों के इस धर्म के माध्यम से फिर हमारे भीतर वो बोध जागृत, धर्म अगर हम इसलिए करें, व्रत नियम का पालन, गुरुजनों के उपदेश और जिनवाणी का स्वाध्याय हम इसलिए करें जिससे कि मुझे मेरे घर का, मेरी आत्मा के स्वभाव का पता लग जावे। तब ऐसी हमारे भीतर जब लगन पैदा हो जाती है, तब इसी का नाम है अंतरात्मावस्था, स्वसमय, और कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। जब हम अपने बाह्य आचरण में परिवर्तन करके या कि जिनवाणी के स्वाध्याय करके, गुरुजनों के उपदेश सुन करके अपने उस आत्मा का, आत्मा की शुद्ध अवस्था का ख्याल करने लगते हैं, बस हो गया। अब बाहर के राग द्वेष को हम धीरे धीरे अपने आप कम करने चले जाते हैं, और ऐसा हमारे भीतर श्रद्धान हो जाता है कि सचमुच ये शरीर, इस शरीर का धर्म बिल्कुल अलग है, मैं और मेरा आत्मधर्म अलग है। बस ये जहां मेरे अंदर भेद विज्ञान होता है, उसी का नाम अंतरात्मावस्था है, उसी का नाम स्वसमय है। पोगल कर्म पदेशठियम चतम जान पर समयम। जब तक हम पुद्गल कर्म और इस शरीर की अवस्थाओं में अपनेपन का भान करते हैं, वो बहिरात्म अवस्था है। और जब हम इससे हटकर आत्मा का श्रद्धान, उसका ही ज्ञान और तद्रूप आचरण शुरू करते हैं, उसका नाम है स्वसमय, अंतरात्म अवस्था। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। भेद विज्ञान की प्रक्रिया, अपने और शरीर के बीच के भेद को समझना, दोनों के स्वरूप को जुदा जुदा समझना। भेद विज्ञान के 3 अर्थ हैं, साइंस ऑफ सेपरेशन, साइंस ऑफ मिस्ट्री, साइंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कठिन नहीं है, आज के साइंस जैसा ही है ये भी साइंस, भेद विज्ञान, इसलिए विज्ञान शब्द रखा है, लेकिन भेद विज्ञान शब्द रखा है। साइंस ऑफ सेपरेशन, 2 चीजें जो पृथक पृथक हैं और हमेशा से एक हो गई हैं, उनके एक होने का भ्रम हो गया है, उस भ्रम को तोड़ देना और दोनों को अलग अलग जानना, और अलग जान करके वैसा ही व्यवहार करना, ये ध्यान रखना। ये बड़ा मुश्किल है। जान तो लेते हैं, लेकिन जान करके तदनुरूप क्रिया करना बहुत कठिन होता है। अपनी किताब अपन कितनी संभाल के रखते हैं, कवर अवर लगा के रखते हैं, और दूसरे की किताब हो तो
पढ़ू करके वापस लौटा देते, न उसकी संभाल करते न कुछ करते। ये अपने और पराये के बीच का भेद हमें मालूम है, इसलिए हमारा व्यवहार भी वैसे ही रहता है कि नहीं। और ऐसा ही मेरा आत्मा और शरीर, मेरे से आत्मा तो मेरा है, शरीर पर है, तो शरीर के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करो जैसे दूसरे की किताब ले आए और उसकी सेवा टहलने की अपना काम करो, दे आए वापस। आए समझ में? इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये जीवन में अनुभव करने की चीज है। सेवा टहल किसकी ज्यादा करना? मेरे अपने आत्मा के विकास की प्रक्रिया करना है मुझे, इस शरीर के विकास की नहीं। शरीर तो इस विकास में निमित्त बने, इसका धर्म अलग है। मुझे उस शरीर का धर्म समझ करके उसके साथ व्यवहार अलग करना है, आत्मा का धर्म समझ करके उसके साथ व्यवहार अलग करना है। ये अगर हमें समझ आ जावे, इसका नाम है भेद विज्ञान, साइंस ऑफ सेपरेशन और साइंस ऑफ मिस्ट्री। जैसे कि कोई बहुत रहस्य की बात मालूम पड़ जाए, तो ये रहस्य की बात तो है ही, भेद की बात है, भेद विज्ञान। हमें आपका भेद मालूम पड़ गया, किसी दिन हम कह सकें अपने शरीर से कि अब मालूम पड़ गया हमें तुम्हारा स्वभाव, तुम ऐसे हो, अब हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का भेद मालूम पड़ जाने के बाद हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में वास्तविकता मालूम पड़ जाने के बाद कि कल तक हम जिसको अपना मित्र समझ रहे थे वो तो भीतरी घात करने वाला है, ये तो मित्र नहीं शत्रु है, ये तो मेरा हानि करने वाला है, मैं तो इसको अपना मित्र मान रहा था। अब मुझे मालूम पड़ा कि इससे मेरी बहुत हानि हुई है, अभी तक होती आई है, आगे भी अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी हानि होने वाली। ये मुझे रहस्य मालूम पड़ गया। एक व्यक्ति कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, मैंने कभी आपको सुनाया हो, मुझे मेरे ख्याल से याद नहीं है, पर सुनाया होगा, आपको याद आ जाएगा। आपको भूलने की आदत है, आपको मैं याद दिलाऊंगा आपको कि आपको याद आ जाएगा कि हाँ, वो कार एक्सीडेंट में इतना डैमेज हो गया उसका शरीर कि सारे शरीर में पट्टियां बंध गई, अकेली 2 आंखें दिखती थी, बाकी सब बंधा हुआ था। उसका एक पुराना मित्र, जब उसकी खबर उसको मिली कि ये तो बहुत डैमेज हो गया, उसका बचेगा नहीं बचेगा, कुछ कह नहीं सकते, चलो देख के आए, तो वो देखने गया तो पूछा उससे कि दर्द होता होगा, बहुत तकलीफ होती होगी, तो मालूम वो क्या कहता कि व्हेन आई लाफ आई फील सम पेन। जब थोड़ा मुस्कुराता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे कोई तकलीफ नहीं। इतना टूट फूट हो जाने के बाद शरीर में, और वो कह रहा है कि जब मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। उसने कहा इतनी टूट फूट के बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो? बोले अगर अब नहीं मुस्कुरा पाया तो जिंदगी भर का मुस्कुराना व्यर्थ। मतलब मैं समझा नहीं। उसने कहा मतलब ये कि अभी तक मैं सोचता था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा, अब मुझे समझ में आ गया कि ये टूट जाए लेकिन मैं तो फिर भी जीऊंगा, तो मैं तो अभी नहीं टूटा, मैं तो फिर भी ठीक हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये मुझे भेद मालूम पड़ गया, ये रहस्य मुझे मालूम पड़ गया। अभी तक तो मुझे ये था कि इसके टूट फूट जाने से मैं समाप्त हो जाऊंगा, अब ये तो देखो पूरा टूट गया, जगह जगह पूरे में पट्टी बंधी हुई है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो अभी ज्यों का त्यों। ये है साइंस ऑफ मिस्ट्री। ये रहस्य मालूम पड़ जाए, और साइंस ऑफ पेनिट्रेशन या कि साइंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि किसी चीज को भेद जाना मतलब टू पेनिट्रेट, उसको भेद करके आर पार देख लेना। जैसे कि कांच में ट्रांसपेरेंसी होती, आर पार दिखाई पड़ता, ठीक इसी तरह हर एक चीज के आर पार दिखाई देने लगा, यानी उसकी वास्तविकता मालूम पड़ गई। अब बाहर की चीजें बहुत स्पष्ट दिखने लगी, एक ऐसी दृष्टि मुझे मिल गई, वेद विज्ञान एक ऐसी दृष्टि मुझे मिल गई कि अब मैं चीजों की वास्तविकता देखता हूं, लाता हूं कांच का सामान, और जानता हूं कि किसी भी दिन किसी का भी धक्का लगेगा, नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। अब टूटने में मुझे विषाद नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये टूटेगा। ये चीज हमारे मन में, अनुभव में अगर आ जाए, ये अनुभव में आने वाली चीज है, ये जानने और मानने से काम नहीं चलेगा। जानते मानते तो सब हैं, कौन नहीं जानता मानता,
सब जानते हैं कि कांच है और टूटेगा, कौन नहीं मानता कि हां टूटेगा? सब मानते हैं कि कांच तो टूटने के लिए है, कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, वरना वो कांच क्या पत्थर ना हो जाएगा। ये सब जानते हैं, लेकिन इसको रियलाइज करना, इसको अनुभव करना, ये कहलाएगा भेद विज्ञान। बाहर बाहर से नहीं, ऐसा हो जाने पर, ऐसी दृष्टि मिल जाने पर हमारे आचरण में तब्दीली आनी चाहिए। अगर मेरा जानना देखना स्वभाव है, ये मुझे मालूम पड़ गया है, तब फिर मैं जानने देखने के अलावा राग द्वेष के परिणामों से बचूं और कोशिश करूं कि मैं जानने देखने के अपने स्वभाव का उपयोग करूं और राग द्वेष में प्रपंच में ना पड़ूं। ये हमारे भीतर अनुभव होना शुरू होना चाहिए। वरना जानना तो बहुत आसान है। मैंने नैनावीर में देखा था सन 78 में, कोई एक स्वाध्याय का वो प्रक्रिया शुरू हुई और काफी अच्छा पढ़ाया गया, अध्ययन कराया गया आत्मा के स्वसमय पर समय बहिरात्म अवस्था का। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबी सीख रहे थे, उनने भी सीखा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस उद्देश्य से हमें जो चीज बताई जाती है उस उद्देश्य से भटक जाते हैं और चीज हमारे हाथ में रह जाती है। और यही हम सबके जीवन में हुआ है। हमें बहुत सी चीजों की जानकारी है, लेकिन उन चीजों से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो एक बच्चा मेरे देखते देखते पानी में नहाते नहाते और थोड़ा डूबने सा लगा और वहां से चिल्ला रहा वो कि बचाओ। और बाहर और जो बच्चे उसके साथी खड़े हैं वो बचा नहीं रहे, हंस रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहे हैं? ये वो बिल्कुल डूबने की तरफ है और ये सब जो है हंसी कर रहे हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाता कि मैं डूब जाऊंगा, मैं मरा। तो उसमें से एक खड़ा था, वो कहता कि यही पढ़ा है तुमने, आत्मा कभी मरती है? अब बताओ आप, उस समय एक ज्ञान कि आत्मा नहीं मरती है। अभी तो सामने सामने वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसको उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा थोड़ी मरती, तुम्हें स्वभाव नहीं मालूम आत्मा का। तो वाले अध्यात्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ऐसा अध्यात्म का ज्ञान तो अपने पास बहुत है। हमें सबको मालूम है कि आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं खाती पीती है, आत्मा का स्वभाव अलग है। लेकिन इस बात को जब तक हम रियलाइज नहीं करें तो अकेले जानने से क्या होगा? उपद्रव और खतरा खड़ा होगा। यही खतरा कि फिर हम जो हमारा व्यवहार है उसको बदले बिना इन चीजों को अपने मुंह से कहना शुरू कर देंगे और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अध्यात्म हमें यह नहीं सिखाता कि सिर्फ हम इन चीजों को जान लें। भेद विज्ञान सिर्फ शरीर और आत्मा को अलग अलग जान लेने और मान लेने का नाम नहीं है। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा को अलग अलग अनुभव करने का नाम। और ये अनुभूति ही वास्तव में अध्यात्म की है। इसको सरल शब्दों में कहें, जैसे कि मेरी भावना में लिखा है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। यहां तक पहुंच गए अपन। वस्तु स्वरूप यह है कि शरीर का धर्म अलग है, मेरा आत्मधर्म अलग है। इस वस्तु स्वरूप को जान करके इस शरीर के माध्यम से और कर्म के माध्यम से होने वाले सुख दुख में और मैं समता भाव रखूं, ये अध्यात्म है। ये अंतर आत्म अवस्था है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जब जब भी ऐसी स्थिति हमारे सामने निर्मित हो, हम समता भाव रखें। बात अगर कोई संक्षेप में अध्यात्म कहना चाहे तो यही है कि हम अपने और शरीर के दोनों के धर्म को पहचान करके और हमेशा शरीर में होने वाली इन प्रक्रियाओं को, होने वाले हर्ष विषाद और सुख दुख के बीच में साम्य भाव रख सकूं, समता भाव रख सकूं, तब हम मान जाएंगे कि हमारे जीवन में अब अध्यात्म आ गया। एक छोटी सी घटना मुझे मिस हो रही है, मैं सोच रहा था कि शायद आपको सुनाऊं। हाँ, ठीक। क्या हुआ उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। वैसे तो अपन एक इसी तरह की घटना पहले भी देख चुके हैं, पर ये भी एक घटना कल मैं देख रहा था। अब मुझे रोज पानी खींचना पड़ता पीने के लिए। हाँ,
क्या करें, वो प्रक्रिया अब मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे अध्यात्म के बारे में। यदि और कोई बात मुझे समझ में आएगी कि इतना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जब समझ में नहीं आता है तो आप अनईजी फील करते हैं, और आपका अनईजी फील करना मेरे कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है। मैं पूरी सभा पर मेरी आंख रहती है, ऐसा नहीं समझना। तो जब आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ाता है, जब आपको वो चीज भारी लगती है, तो फिर मुझे लगता है कि अगर इस अध्यात्म की प्रक्रिया को मुझे और एक आध दिन करना होगा तो करूंगा। अपन ने अध्यात्म के बारे में यही समझा कि असल में दो अलग अलग चीजें हों और वो मिक्सअप हो गई हों तो एक मिसकंसेप्शन होता ही है। दो चीजें बिल्कुल सेपरेट हैं, लेकिन वे इतनी एक में एक हो जाए कि उनके पृथक होने का हमें एहसास ही ना हो, तो फिर हम कितनी दुविधा में पड़ेंगे। वो दुविधा हम सबके साथ में। शरीर और आत्मा इतनी एकमेक हो गई है कि हम कभी स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते कि मैं शरीर से अलग हूं। शरीर के धर्म को ही हम अपना धर्म मान लेते हैं और उसमें हम हर्ष विषाद करते हैं और अपना संसार बढ़ाते हैं। अध्यात्म हमें हर्ष विषाद करने से बचाता है और हमें हमारे अपने शरीर और आत्मा के अलग अलग स्वभाव का विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हुआ, एक बेटा अपनी मां से नाराज हो गया और नाराज होकर के और मां से उसने कहा कि मां मैं तुमसे नफरत करता हूं, मां मुझे तुमसे घृणा है, देखना। और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे तुमसे घृणा है। और अब देखना मजा, अब डर भी लग रहा है कि कहीं मां पकड़ न ले और तमाचा न मार दे कि ये ऐसा बोल रहा है। तो भाग भी रहा है, दूर दूर भागता जा रहा है और चिल्लाता भी जा रहा है कि मां तुम मेरी बात नहीं मानती, मुझे तुमसे बहुत घृणा है, ऐसे मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, डिसलाइक यू। तो पीछे पीछे भागते 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 और अब मां पकड़ न ले, एक पहाड़ी पर पहुंच जाता। वो पहाड़ी पर भी जब वो जोर से चिल्लाता कि मैं तुम्हें घृणा करता हूं, तो पहाड़ी पर सब तरफ से आता है कि मैं तुम्हें घृणा करता हूं, मैं तुम्हें घृणा करता हूं। घबरा जाता वो कि ये कौन है जो मेरे से कह रहा है कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। जल्दी से भाग करके आता है मां के पास और सुनाता है अपनी सारी बात कि मां वो जो पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी पर जब मैं गया तो वहां से बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। मैंने कहा सुनो बेटे, अब की बार फिर से जाओ पहाड़ी पर और अब वहां जोर से कहना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुमसे घृणा नहीं करता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। जाओ जाकर के कहो। डरते डरते वो गया, उसने वैसे ही कहा तो सब तरफ से आवाज आई कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, मैं भी तुम्हें प्यार। बड़ा खुश हुआ, मां के पास लौट के आया। मां तुमने बहुत सही बात कही थी, अब बताओ आप इसमें से कोई चीज निकाल सकते हैं अपन? अगर वो वहां जाकर के चुप रह जाए तो ना कोई उससे घृणा करने वाला है, ना कोई उससे प्रेम करने वाला है। और हम नहीं रह पाते चुप, हम किसी से करते हैं प्रेम, किसी से करते हैं घृणा और बढ़ता है हमारा संसार। और अध्यात्म हमें सिखाता कि चुप तो रह जाओ थोड़ी देर। लो अभी भी नहीं समझ में आया, इतनी सी बात है। हम कभी घृणा करने लगते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं और दोनों के बीच में उलझ जाते हैं। हम अगर थोड़ा सा चुप हो जाएं इन चीजों से, राग द्वेष से चुप्पी ठान लेना, बस ये चीज हमारे अपने स्वभाव की तरफ हमें ले जाने वाली चीज है। वीतरागता हमारा स्वभाव है, राग द्वेष हमारी वैभाविक स्थिति है। मुझे जितना हो सके अध्यात्म को सीखना चाहिए, अर्थात अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव करना चाहिए, राग द्वेष के प्रपंच से बचना चाहिए। यही आध्यात्मिक चेतना हमारे भीतर एक ऐसी स्पिरिट, हमारे भीतर एक ऐसी चेतना अगर जागृत हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण आसानी से हो सकता। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।